अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप भी बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जिद करते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है? तो आज आपके लिए वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का और सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, एक लड़का जो कि बहुत जिद्दी था, वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। वो इतना गुस्सा करता था कि वो छोटे बड़े की तमीज भी भूल जाता, अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करता। वो गुस्से में घर की चीजें भी तोड़ डालता। इस वजह से इसके माँ बाप बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, हर तरीका अपना लिया, लेकिन वो लड़का नहीं समझ रहा था। एक दिन उसका बाप उससे एक बुजुर्ग के पास ले गया, क्योंकि वो लड़का उस बुजुर्ग के पास रोज जाता था। वहां पे जो बुजुर्ग था मोहल्ले का, वो तमाम मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाता और आखिर में कहानियों के आखिर में उन्हें टॉफियां वगैरह भी देता। लड़का उस बुजुर्ग की बात बहुत गौर से सुनता। उस लड़के के बाप ने बुजुर्ग से कहा कि मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, हर बात पर जिद करता है, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। बुजुर्ग ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे का आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये गुस्सा करना छोड़ देगा। उसके बाप को समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि हमने इतनी कोशिश की है, चलो ये बुजुर्ग भी एक बार कोशिश कर ले, देख लेते हैं। जब अगले दिन वो लड़का बुजुर्ग से कहानी सुनने आया, तो उसने उसे अल्फाजों में से नहीं समझाया। मतलब जो बुजुर्ग था उसने बच्चों को अल्फाजों में नहीं समझाया कि बेटा गुस्सा ना करो, बेटा जिद ना करो, बल्कि उसने कहा कि आज से हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ, और बुजुर्ग ने कहा कि गेम के बाद मैं आपको इनाम भी दूंगा। बच्चा और खुश हो गया। बुजुर्ग ने एक कपड़ा और कैंची मंगाई और उस बच्चे को दे दी, और बच्चे को कहा कि अगर तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो कैंची से इस कपड़े पर एक कट लगा देना। यह सुनकर लड़का थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा ये तो गेम है, इसके बाद मुझे इनाम भी मिलेगा। लड़के को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले दिन ही उस कपड़े पर 10 बार लड़के ने कट लगाए। एक दिन में उसने 10 बार कट लगाए उस कपड़े पर। तब वो उसे गुस्सा आता तो वो उस बुजुर्ग के पास उसे जाना पड़ता और कपड़े पर कट लगाना पड़ता। यानी अपने घर से वो अपने बुजुर्ग के पास आता और उस कपड़े पर कट लगाने आता जब भी उसे गुस्सा आता। वो बहुत ज्यादा थक जाता था। उसने सोचा कि वहां जाना, कट लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्यों ना मैं अपने गुस्से पर ही काबू पा लूं, गुस्सा ही कम कर लूं। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। उसने 8 कट लगाए। पहले दिन उसने 10 लगाए, दूसरे दिन उसने 8 कट लगाए। उससे अगले दिन 3 या 4 बार, फिर उससे अगले दिन 2 बार। वो एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने सारा दिन गुस्सा ही नहीं किया और उस कपड़े पर कोई काट भी नहीं लगाया। उस दिन उस लड़के को बहुत खुशी हो रही थी, और वो लड़का खुशी खुशी बुजुर्ग के पास गया और कहा कि बुजुर्ग साहब, आप मुझे इनाम दीजिए, आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, कोई भी कट नहीं है, तो आप मुझे इनाम दीजिए। बुजुर्ग ने उसे शाबाश दी और कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुई, गेम जब खत्म होगी तो आपको इनाम मिल जाएगा। अब जिस दिन तुम्हें गुस्सा आए, यानी बुजुर्ग उसे कहने लगा कि अब अगर जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुमने आकर एक कट को सिलाई कर देना है। अब जब उसे सारा दिन गुस्सा ना आता तो वो रोज जाकर एक कट को सिलाई कर देता। इसी तरह जब उसने सारे कट को सिलाई कर दिया तो खुशी खुशी बुजुर्ग के पास गया और बताया कि मैंने आज सारे कटों को, मतलब जो कट मैंने लगाए थे कपड़ों पे, उस सारे कटों को मैंने सिलाई कर दिया है। बुजुर्ग ने वो कपड़ा देखा और खुश हो गया, और लड़के को उसे इनाम भी दिया। लड़के से कहा कि तुम्हें इस कपड़े पर कुछ नजर आ रहा है? लड़के ने कहा मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। बुजुर्ग ने कहा कि गौर से देखो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? लड़के ने कहा जी हाँ, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जो कपड़े पर मैंने सिलाई की है उसी के निशान, सिलाई किए हुए निशान मुझे नजर आ रहे हैं। तो अब बुजुर्ग ने बड़े प्यार से लड़के के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम कपड़े को सिलाई तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जो निशान होते हैं वो तुम नहीं मिटा सकते। तो बिल्कुल इसी तरह जिस पर तुम गुस्सा करते हो, चीखते हो, तंग करते हो, जिद करते हो, परेशान करते हो, तो उसे दर्द होता है, उसके दिल पर भी ऐसा ही निशान बन जाता है। और बाद में अगर तुम उसके साथ प्यार करो, नरमी करो, तो वो का जो जो वो निशान होते हैं, वो आपके नरमी और प्यार से वो निशान खत्म नहीं होते। उसके दिल पर वो निशान परमानेंट तौर पर लग चुके होते हैं। लेकिन इसी कपड़े की निशान की तरह उसके दिल पर भी वो निशान
نہیں جا پاتے۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور احساس ہوا کہ وہ بھاگتا بھاگتا اپنے امی اور ابو کے پاس گیا اور ان کو گلے لگایا اور ان سے معافی مانگی کہ میں آج کے بعد آپ کو کبھی بھی جو تنگ نہیں کروں گا اور کبھی بھی آپ سے غصہ نہیں کروں گا اور کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ تو دوستو اس جو ہے نا بنیادی سبق سے اور اس جو ہے نا بنیادی کہانی سے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ اگر آپ کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے تو دوستو اگر آپ وقتی طور غصے کی حالت میں کسی پر غصہ کر دیتے ہیں تو بعد میں اس پر آپ نہ پچھتائیں، کیونکہ اس کے دل پہ جو نشان لگ جاتا ہے وہ آپ کے پیار اور نرمی اور آپ سے جو ہے نا صلح کر لینے سے اس کے جو دل پہ داغ لگتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے غصہ کرنے سے پہلے 10 بار ضرور سوچا کریں، 10 بار یا ایک بار ضرور سوچا کریں کہ کیا میری باتوں سے جو سامنے سننے والا شخص ہے اس کے دل پر کیا اثر ہوگا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔